या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार। कला ईश्वर की ऐसी देन है जो किसी न किसी रूप में मिलती तो सबको है, पर यह कलाकार पर निर्भर करता है कि वो अपनी साधना से ईश्वर के दिए इस गुण को कितना निखार पाता है। जिस तरह कुम्हार कच्ची मिट्टी को नए रूप देता है, उसी प्रकार साधक अपनी लगन और साधना से अपनी कला में जीवन भर देता है। इस साधना कार्यक्रम में ऐसे ही संगीतज्ञों को प्रस्तुत किया जाएगा जिन्होंने अपनी संगीत की साधना से पूरे संसार में अपनी एक पहचान बनाई है और कला की ऊंचाइयों को छुआ है। जिस प्रकार हर मंगल कार्य में शहनाई का योगदान रहता है, उसी प्रकार इस संगीतमय कार्यक्रम की बिस्मिल्लाह हम शहनाई के स्वरों से ही करते हैं। जी हाँ, ये शहनाई है। पहले इसका नाम शाहनय था, बाद में शहनाई कहा जाने लगा। यदि मैं आपसे कहूं कि शहनाई का एक नाम और भी है तो आप चौंकेंगे नहीं, बल्कि मेरे साथ आपकी जुबान पर भी वही नाम आ जाएगा। हम सब के प्रिय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। तशरीफ ले आ रही हैं। देखिए ना, अभी आपको मैं वहाँ पर मिली थी प्रोग्राम में, तो मैं सोचा क्यों ना आपके जाके दर्शन करूँ बनारस में जाके। है बहुत अदब की चीज है, इसमें कोई कलाम नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इतनी बड़ी कलाकार खुद तशरीफ ले आई है। नहीं, आपके सामने तो बहुत छोटी हूँ। बहुत पसंद आया। साहब केवल आपका आशीर्वाद लेने आई है। और ये हमसे नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों का ये कौल है जी, आशीर्वाद भी काम की चीज है। जी जी। ये जितने भी कलाकार हैं अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते आए हैं, उनमें क्या बात पैदा हुई है। लिहाजा मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे गरीब खाने पर आप तशरीफ ले आए। अरे नहीं खाजा, ये जगह जहाँ हम आज बैठे हुए हैं बड़ी हिस्टोरिकल है, इतिहास होगा इसमें। हाँ साहब, आपने शुरू से यहीं पर रियाज किया, यहीं पर है, कुछ बताइए ना इसके बारे में। मतलब ये है कि ये जगह जो थी तो आज की नहीं, ज़माने दराज की है जी। ये मकान जो था इसमें हमारे बुजुर्ग कहते कि रहमत खां साहब रहते जी।
तो रहमत खान साहब इस तरफ रहते थे हमारे। रहमत खान साहब यानी कि आपके गवैये थे वो। अच्छा, गवैये। वो बड़े पुराने जी, जी। मशहूर लोग थे। तो वो उसमें रहा करते थे, हमारे नाना बगल में रहा करते थे। तो उस जमाने में ये सब खपड़ा पड़ा हुआ था, कच्चा जी। मोहल्ला था बिल्कुल। तो यहीं रहते थे। उसके बाद से हमारे नाना इसको खरीद लिया ज़मीन के, हमारे मामू आए, इसी में रियाज शुरू हुआ। और होते होते नतीजा हुआ कि इसको हमने थोड़ा सा बनवा लिया जी। और जगह वही है, जगह नहीं बदली। रियाज करने की जगह जो थी हमारी बाराती मंदिर। अच्छा खान साहब, वैसे तो ये साज जो है शादी ब्याहों में बजता है, तो आप किस प्रकार से इसको क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बना पाए? हमारे बुजुर्गों ने इसको इस ढंग से लिया है कि जब रियाज करके आगे आए मैदान में, तो एक ने सुना, दो ने सुना, चार ने सुना कि यार शहनाई ऐसी बजती है कि उसमें तो सब भरा हुआ है, उसमें तो गायकी भी है, उसमें तंत्र भी है, उसमें नृत्य भी है। जी, कितनी पुरानी बात कर रहे हैं आप ये खान साहब? ये शायद हम पैदा भी नहीं हुए होंगे। अच्छा, तब उस वक्त हमारे मामा जब रियाज कर रहे थे, उस वक्त ये चीज़ आई, बाबा ने बताया। बाबा स्वामी जी महाराज थे, उनके शागिर्द थे हमारे मामू। मामा जी का नाम? अली बख्श खां। अच्छा। वो तो हमारे उस्ताद, हमारे गुरु, हमारे मामू। ये कॉन्फ्रेंसों में जाते, उस ज़माने में कि कॉन्फ्रेंस उसमें लाउड स्पीकर भी नहीं होता था और प्रोग्राम करते थे। तो गश शुरू किया उन्होंने। हम छोटा सा लेके उन्हीं के बगल में बैठे। अब यूं जो चल के चले था, क्लैपिंग होना शुरू हो गया। अरे छोटा सा लड़का, मोच भी नहीं है इस तरीके से। तो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एक तमगा चांदी का हमको मिला। तो मामू ने कहा, मियाँ देखो, तुमने सीढ़ी पर कदम रख दिया, अब पीछे मत हटो। हमारे बुजुर्गों ने सोचा, भाई वाह 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 वाह, हम तो तारीफ करें। सितार में एक नहीं थे, कई थे उस जमाने में। सरोद में एक नहीं थे, कई थे। गवैयों में भरे हुए थे। तबले में एक नहीं, कितने थे। हर साज में देखा करे यार। और वो चाहते थे कि हम अकेले आवे, दूसरा ना आए। तो कहा, तो उन्होंने यही साज उठा लिया। अरे सब खजाना तो भरा ही था, खाली रियाज करना था।
साहब आपसे एक बहुत ज़रूरी प्रश्न करूँ, मेरे ख्याल में उसका जवाब सभी लोग जानना चाहेंगे। बांसुरी और शहनाई दोनों ही फूंक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि ये तो मालूम है कि बांसुरी जो है वो बांस से बनती है। शहनाई के बारे में आप कुछ बताइए और दोनों में अंतर क्या है? शहनाई भी वही लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन उसमें रीड होता है और बांसुरी में रीड नहीं होता, उसमें खाली एक सुर है जो फूंक के बजाते हैं। क्या मतलब? अब ये हुआ क्या? हमारी शहनाई क्या करेगी? ना हाँ साहब, आपने इतनी अच्छी धुनें और इतनी खूबसूरत ख्याल सुनाया, लेकिन ये जो कजरी आपने बजाई ये तो बिल्कुल ऐसा मन कर रहा था कि डांस करो इस पर। ये क्या मतलब, इसके विषय में कुछ बताइए ना खान साहब। ये चीज़ ऐसी है कि कजरी बनारस की मशहूर है और एक नहीं है, नहीं मालूम कितनी तर्जें हैं। उसमें से ये तर्ज जो है तो हमारे बचपन की है, जो आप शायद अब के लोगों में बहुत कम गाते बजाते होंगे, हमारा ख्याल है। लेकिन ये बहुत पुरानी है और आज तबीयत में आएगी भाई उसको भी रिकॉर्ड दे देना चाहिए, इसलिए कि वो सब सुनने में नहीं आती है। वो बनारस की चीज़ और उसके ढंग भी ऐसे हैं कि अगर उसको थोड़ी देर सुनने तो वाकई दिल चाहेगा कि ज़रा सा नृत्य नाच इस पर आ जाए। उसकी तर्जें होती है ऐसी कुछ। तो ये सब है बनारस का खेल। लेकिन ये सब जगह वो है कि यहाँ अगर नियम धर्म से कुछ पूजा करने के बाद कुछ श्लोक पढ़े तो कुछ दिन के बाद मिलेगा यहाँ पर। हाँ, मिलेगा जरूर। अच्छा खान साहब, वैसे एक बात बड़ी अजीब व गरीब है कि बनारस से ही सारे उच्च कोटि के कलाकार यहीं हुए। आप रविशंकर जी और शामता प्रसाद जी, कंटे महाराज, किशन महाराज जी, रामदास जी, बहुत से वो लोग गुजर गए। यहाँ की सरजमीन पर, यहाँ की धरती पर कलाकार खुद ब खुद पैदा होता है जी। तो जैसे आप कह रहे थे कि घाट पर भी बड़ा वो ले लेते थे, नाव ले लेते थे, उस पर सब। अरे सब गाना कौन कौन बताइए ना। अरे सिद्धेश्वरी देवी थी, रसूलन बाई थी, काशी थी और बहुत से लोग अलग अलग उनका होता बजड़ा बड़ा वो होता। अच्छा, वो पूरा बजरा लेकर गंगाधारे बधैया बाजे, गंगाधारे है गंगाधारे, गंगाधारे गंगाधारे। मजा आता था। वो तो बड़ा सुंदर लगता होगा। झुरमुट के साथ सब गा रहे हैं, साज बज रहा है, तबला बज रहा है, दुक्कड़ बज रही है और जहाँ जहाँ पर उसका कनार का बाज है वो निकल। हाँ हाँ, वाह भैया वाह, तारीफ कैसी हो रही है।
वाह भैया वाह, जिया यार जिया। अरे वाह। कलाकार क्या चाहता है? कलाकार यही चाहता है मेल जोल, हाँ बिल्कुल खुश सही। तबाही होना चाहिए, दिल के अंदर कोई तरह की कोई वो बात नहीं पैदा हो, तो वैसे ही सुर में भी मजा आता है। बिल्कुल सही बात। यानी एक होता है ने दो किस्म का गाना बजाना, जी। एक होता है राग रंग और एक होता है राग जंग। तो राग जंग से हम भागते हैं, भागते हैं। राग जंग नहीं होना चाहिए, हाँ, सही बात। राग रंग होना चाहिए। अच्छा खान साहब, ये सारे आपके परिवार के जितने सदस्य हैं, सब आप लोग एक साथ ही रहते हैं? एक साथ, अच्छा। मकान अलग अलग जी, है, जी। लेकिन ये नहीं है, सब अपना बस एक सब साथ, हैं बनारस सब में अपने ही बनारस में सब। अपने जी। ही मकान में सब रहना सहना। जी। और प्रोग्राम के वक्त सब इकट्ठा हो जाते हैं, जी हाँ। संगीत सिखाता है सब एक हो, एक जगह आ जाओ सब। बिल्कुल। इसलिए सारे गामा पाधा निशा सा निधा पामा गरे सारे सुर एक इसी समान। में सब हैं, जी। वो जात पात मजहब कुछ नहीं, सब इसी में हैं। मसलों में पर हर अपना पराया रोता है। तो खान साहब, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ये संगीत की तरक्की में है कि संगीत थोड़ा सा ढल रहा है अब? नहीं, क्योंकि इतनी सारी चिंताएं आजकल सबके सामने हो गई हैं। संगीत तरक्की में है, इसमें कोई कलाम नहीं है। जो चीज पूछेगा वह स्थाई अंतरा संचाई ये भोग आरोही अमरोही वादी समवादी सम ताल सब बताएंगे वो। जी। असर कहाँ पैदा होगा? सवाल तो ये है, हम लोग तो इसके तलाश में है ना, हाँ। कि असर पैदा हो, जो तासीर कहते हैं जिसको, शक्ति। जी। हमारे माँ। इसके लिए एक दफे नहीं 20 बार यही रटते जाए तो 21वीं बार जाके कुछ और बात पैदा हो।
है